अपने तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेशनल सेविंग्स का डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड। इस सिलसिले में काफ़ी कमेंट्स आए थे, कुछ क्वेरीज थी लोगों की। तो देखें, इसमें सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जी जो भी डेबिट कार्ड चाहे नेशनल सेविंग्स का हो या कहीं का भी हो, ये आपको अकाउंट के साथ ज़रूरी नहीं है कि मिले। इसके लिए आप अप्लाई करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे जो कि उस जिस इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं वहाँ पे मौजूद होगी। वो आप साइन करके देंगे, उसके बाद आपको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड इशू होगा। अब कुछ लोगों ने कहा कि नेशनल सेविंग्स का जो डेबिट कार्ड है वो जॉइंट अकाउंट के लिए क्या करेंगे, क्योंकि फॉर्म में जगह नहीं है। देखें, फॉर्म बिल्कुल सिंगल नाम का बना हुआ है, आप सिंगल नाम से भरें, नाम लिखना चाहें दूसरा नीचे लिख सकते हैं, छोटा छोटा करके लिख दें। लेकिन आखिर में देखें तो आखिर में दो साइन की जगह बनी हुई हैं, यानी एक एप्लीकेंट एक जगह साइन करेगा, दूसरा दूसरी जगह, जॉइंट की सूरत में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जॉइंट सर्टिफिकेट परचेज कर रहे हैं। उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप कोई एक जाता है अपने साइन से कैश करवा लेता है, या चेक होता है, चेक कोई भी अपने एक साइन से कैश करवा लेता है। तो सेम यही चीज़ है, जो ये डेबिट कार्ड होगा वो उसका पिन कोड या पासवर्ड जो भी आपके पास है वो आप एक दूसरे से शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो जिसके पास है, मेरे पास है मैं ले लूँगा, आपके पास है आप ले लेंगे, जॉइंट जिसके साथ भी है वो हो सकता है। फिर अब यहाँ पे एक और कमेंट भी आए थे कि जी जो अंगूठा के निशान वाले हैं, अंगूठा लगाते हैं, उनके लिए क्या है। देखिए, इसका कानून तो ये है कि अंगूठे वालों को इशू नहीं होगा, क्योंकि वो फोटो अकाउंट है। फोटो अकाउंट में आपका जाना लाजमी होता है काउंटर पर। तो चूंकि इस कार्ड का काउंटर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए यह है कि जी वो इशू नहीं करते। कुछ लोगों ने मैसेज आया था कि करवाया है, अब वो करवा लिया है तो वो लकी है, लेकिन होता नहीं है। अच्छा, अब थोड़ी सी और खसूसियात बता दूं इसकी, कि नेशनल सेविंग्स का जो डेबिट कार्ड है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई फीस नहीं है। पर्चे उसके अप्लाई करते वक्त भी, मिलने के बाद भी, और अभी तक यही है कि जो सालाना फीस होती है वो भी नहीं है, वो भी माफ है। यानी ये डेबिट कार्ड जो है आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगा। अब आपकी मर्जी है, आप लें या ना लें, यह आप पर डिपेंड करता है। और कोई ये लाजमी भी नहीं है कि जी आप पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ऐसा नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अच्छा, और इसके अलावा थोड़ी सी और जो बातें हैं वो ये हैं कि जब आपने डेबिट कार्ड ले लिया तो आप जो पैसे निकलवाएंगे इनकी लिमिट 25,000 है, यानी 25,000 आप एक दिन में लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, फिर सेकेंड डे पे। और चूंकि नेशनल सेविंग्स का अपनी एटीएम मशीन नहीं है, इसलिए वो कार्ड वन लिंक पे यूज़ करेंगे। वन लिंक पे यूज़ करने का मतलब ये है, जो आजकल जो विड्रॉल का रेट जा रहा है वो है 23 रुपये 44 पैसे, यानी 23.44। आप एक ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये आपके अकाउंट से डेबिट होंगे, ये आपको पे करना होंगे। एक बात तो ये है। अच्छा, फिर ये बात जो मैंने की है ये तो आपके अपने मुल्क के की है, कि अपने मुल्क में हम जो विड्रॉल कर रहे हैं उसकी बात की है। अब आप चले जाते हैं बाहर, दियारे गैर चले जाते हैं, बाहर मुल्क चले जाते हैं, तो इंटरनेशनली जो फ़ी पे होगी वो ज़्यादा है, वो है 300 रुपये।
एक ट्रांजैक्शन पर आपको 300 रुपये देने होंगे। अच्छा, इसमें एक और बात, या तो आप 300 देंगे, या आप अगर रकम निकाल रहे हैं जो अगर उसका 3% निकालें, ठीक है, 3% यानी जो रकम आप मसलन आप 10,000 निकाल रहे हैं, 10,000 का आप 3% निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे, तो अगर 300 है तो 300 ही देंगे। अगर 300 से ज़्यादा बन रही है तो आप जो रकम 300 से ज़्यादा है तो 300 नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने 5,000 निकाला, 5,000 पे 150 बन रहा है, तो फिर भी आपको 300 ही पे करना है, उससे कम नहीं। दूसरी बात यह है, अब मसलन आपने 20,000 निकाला, 20,000 पे 600 बन रहा है, तो 600 नहीं पे करेंगे, वो 300 पे करेंगे। बैलेंस इंक्वायरी अगर आप जब जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, तो आप जाते हैं, आपको पता नहीं कि कितने पैसे उसमें अकाउंट में पड़े हैं, तो बैलेंस चेक करते हैं। तो बैलेंस चेक करने की भी उसमें आपको फीस 2.63 यानी 2.63 रुपये आपको पे करने होंगे, वो आपके कटे होंगे। और आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसकी रसीद भी मिल जाए, तो रसीद के 2.5 रुपये कटेंगे, यानी 2.50 कटेंगे। अब जो इंटरनेशनली हैं, बाहर मुल्क से अगर आप देख करते हैं, तो फिर यही चीज़ यानी आपका जो बैलेंस चेक है वो 150 रुपये में होगा, आप उसकी 150 रुपये फीस पे करेंगे। तो ये थोड़ी सी बातें थी कि जो लोगों के जहनों में नहीं थी, मैंने कही आपसे मैं शेयर कर दूं। और अगर आप जैसे हमने ले लिया डेबिट कार्ड, वैसे तो नंबर लिखा होता है उस पर 051111267 ये नंबर आपको उस वक्त भी काम आएगा दाना खास्ता गुम जाए, चोरी हो जाए या और किसी सूरत में भी, तो ये नंबर आपने डायल करना है। इसके अलावा 2 नंबर्स भी हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के ये डेबिट कार्ड के बारे में मालूमात लेनी है, तो वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।